डॉक्टर प्रिंस कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग उपस्थित हुए एक नया टॉपिक को लेकर के। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का टॉपिक है इंजुरी। आज हम लोग जानेंगे कि इंजुरी क्या होता है, इंजुरी का क्या कारण है, क्या टाइप है, क्या होम्योपैथिक में अच्छी दवाइयाँ हैं उपयोगी, और उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों, आइए अब हम लोग जानते हैं इंजुरी क्या है। इंजुरी किसी भी स्टिमुलेंट या फिर किसी भी बाहरी कारक के द्वारा हमारे शरीर में या हमारे सेल के इंटरनल या एक्सटर्नल, बाहरी या आंतरिक रूप से अगर अवस्था में परिवर्तन आवे, स्टेट में चेंजेज आवे, जिससे एबनॉर्मल चेंज आ जाए, उसको हम लोग इंजुरी कहते हैं। अब जानते हैं इसका टाइप कितना होता है। इसका मुख्यतः कारण के आधार पे 3 टाइप होता है, इसे 2 टाइप होते हैं। 2 टाइप जो होता है वो रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल होता है। एक रिवर्सेबल जो सेल इंजरी हो और फिर से रिकवर हो जाए, उसको रिवर्सेबल, और एक होता है कि इंजरी हो और रिकवर नहीं हो पाए, जैसे कि किसी को कोई दिक्कत हो लेकिन उसको हटाना पड़े या फिर उसमें कोई डेथ कर जाए, तो उसको इरिवर्सेबल सेल इंजरी कहते हैं। इसके कारण के आधार पर इसका 3 टाइप बताया गया है। इसका टाइप जो होता है, एक होता है मुख्य तरह से एक नंबर फिजिकल इंजरी, दूसरा केमिकल इंजरी और चौथा बायोलॉजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जैसे कि ट्रमा, थर्मल इंजरी, रेडियस इंजरी जिसे रे का इंजरी जो होता है वो, और केमिकल इंजरी के अंतर्गत आता है जैसे हार्ट एसिस हो गया, हार्ट बेस हो गया, उसके कारण कोई दिक्कत हो रहा हो। बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ईटीसी जो भी हैं, उनके कारण अगर कोई इंजरी हो रहा हो तो इसको बैक्टीरियल इंजरी। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि फिजिकल इंजरी क्या होता है। फिजिकल इंजरी इसके रूप में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। फिजिकल इंजरी के अंतर्गत ट्रमा आता है, और ट्रमा को हम लोग विशेष रूप से जानेंगे। जैसा कि अगर किसी को ट्रमा हो रहा है और उसको ट्रमा क्या है, ट्रमा को थोड़ा पहले जानें। ट्रमा एक ऐसी है जिससे किसी बाहरी एजेंट द्वारा हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त किया जाए। भी इंजरी का एक टाइप ही है, जैसे कि कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो इस टाइप के। तो इसमें पहला इंजरी है जिसका नाम है कंसील इंजरी, जिसको ब्लंट इंजरी हो जाता है या फिर छुपा हुआ घाव बोलते हैं। जैसे कि आपको कहीं चोट लगा और उसके बाद से बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है, अंदर दर्द है, कुछ देर बाद ब्लूइश अपीयरेंस आ रहा है, इसको कंसील्ड इंजरी लिया जाता है। दोस्तों, इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी दवा है जिसका नाम है अर्निका मोंटाना। इसको 30 या 1 ml पावर में सुबह और शाम 2-2 बूंद लें, इससे आपकी समस्या जल्द ठीक हो जाएगी। जो ब्लूइश डिस्कलरेशन है उसके ऊपर अर्निका क्यू का लिप लगाएं, बहुत जल्द वो ब्लूइश डिस्कलरेशन जो है ठीक हो जाए। क्योंकि अर्निका को हम लोग मानते हैं कि ये जहां भी ब्लड क्लॉट होता है उसको डिजॉल्व करने का काम करता है, और कंसील्ड इंजरी में वही ब्लड क्लॉट होकर के ब्लूइश डिस्कलरेशन आता है। तो इसलिए अर्निका मोंटाना 30 पावर की दवा बहुत अच्छी दवा है, और ये दवा आपको 30 पावर में या फिर 1 ml पावर में सुबह शाम 2-2 बूंद लेनी है। दूसरी इंजरी है जिसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड इंजरी, जैसे कि कहीं चाकू से, ब्लेड से या फिर नाइफ से अगर आपको इंजरी पहुंच रही है, आपको मतलब स्किन में घाव हो रहा है जिसमें इनसाइड एवं शार्प घाव बन रहा हो, तो उसमें आप स्टेफिसग्रिया नाम की दवा 200 पावर में लें, इससे आपकी समस्या जल्द ठीक हो जाएगी। 2-2 बूंद सुबह शाम। दोस्तों, इसमें कुछ मैनेजमेंट की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि अगर इनसाइड वुंड हुआ है तो उसके ऊपर एंटीसेप्टिक, जैसे हम लोगों में कैलेंडुला आता है, उसको लगाएं, कैलेंडुला क्यू को, और बैंडेज करें, अच्छा से ड्रेसिंग करें, आपकी घाव जल्द सूख जाएगी, आपकी इंजरी जल्द ठीक हो जाएगी। दोस्तों, तीसरी दवा है, तीसरी जो इंजरी है वो है आगे हम लोग लेसरेटेड इंजरी। लेसरेटेड इंजरी बहुत ही डेंजरस होती है, क्योंकि इसमें स्किन, म्यूकस या फिर वहाँ के ब्लड वेसल्स लेसरेट कर जाता है, वहाँ क्षतिग्रस्त पूरे तरह से ध्वस्त हो जाता है। उसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवा है कैलेंडुला। कैलेंडुला 30 पावर की दवा आप सुबह शाम दोपहर 3 बार 2-2 बूंद लें,
उसके साथ में कैलेंडुला क्यू को किसी ओलिव ऑयल में मिला करके या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन, आप थोड़ा सा दर्द होता है अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो डायरेक्ट लगाएं, नहीं तो ओलिव ऑयल या फिर किसी ऑयल में मिला करके उसको लगाएं, आपकी समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अब ओनिंटमेंट भी इसका है जो कैलेंडुला के नाम से आता है, उसको भी लगाएं, कैलेंडुला जेल या फिर कैलेंडुला कोई भी ओनिंटमेंट, इससे आपकी समस्या जल्द ठीक हो जाएगी, आपकी जो इंजरी है बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। दोस्तों चौथा जो है इंजरी, उसको हम लोग बोलेंगे पंचर्ड इंजरी। अगर पंचर्ड टाइप का इंजरी हो, जैसे कि कोई कांटा चुभ जाए, कहीं निडिल चुभ जाए, किसी प्रकार का पंचर टाइप का इंजरी हो, इसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवा है जिसका नाम है लिडमपाल। लिडमपाल नाम की दवा आप 200 पाउंड में लें, इससे आपकी समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। दोस्तों पांचवी इंजरी है जिसको हम लोग बोलते हैं बोन इंजरी। अगर हड्डी पे आपको कोई दिक्कत हो रहा है, जैसे कि हड्डी पे टूट गया हो, सबसे ज्यादा केस फ्रैक्चर का आता है, या फिर उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर हो, इसके लिए होम्योपैथ में फ्रैक्चर के लिए बहुत ही अच्छी दवा है सिम्फाइटम क्यू। सिम्फाइटम क्यू बहुत ही अच्छी दवा है, इसको सुबह शाम दोपहर 10-10 बूंद आधा कप पानी के साथ लें, आपकी बोन का जो ग्रोथ रेट है जुड़ने का, उसको बहुत तेज करके बहुत जल्द ज्वाइन करा देगा। इसके साथ में मैनेजमेंट कराना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जहाँ पे प्लास्टर का है प्लास्टर कराएं, जहाँ पे स्प्लिट लगाना है वहाँ पे स्प्लिट लगाएं, जहाँ पे लिकोप्लास्ट साटना है वहाँ पे लिको, ताकि बोन का जो मूवेबिंग है वो अच्छा से मतलब ठीक रहे, क्योंकि मूव करेगा तो फिर ज्वाइंट नहीं हो पाता है, इसलिए ये चीज करें। इसके साथ में सिम्फाइटम क्यू 10-10 बूंद सुबह शाम दोपहर ले, आपकी फ्रैक्चर बहुत जल्द रिकवर हो जाएगी। उसके साथ में अगर आप ले सकें कैलकेरिया फॉस्फोरिकम नाम की बायोकेमिक जो दवा आती है 6X में, उसको लें, इससे आपकी समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। दोस्तों आगे का जो इंजरी है वो है बर्न इंजरी। अगर आपको कहीं जल गया हो, जल जाए, तो इसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवा है जिसका नाम है कैंथ्रिस। कैंथ्रिस नाम की दवा 30 पाउंड में अगर आप ले, कहीं भी जल रहा हो तो उसका जो सिम्टम है बहुत जल्द रिलीफ हो जाएगा, जैसे कि पेन और वहाँ पे बर्निंग जो सेंसेशन होता है जल्द। उसके साथ में वहाँ पे कैंथ्रिस का ही मदर टिंचर फॉर्म कैंथ्रिस क्यू को किसी वायल में या फिर ग्लिसरीन में या फिर किसी प्रकार के ओनिंटमेंट में मिला करके उसको वहाँ पे लगाएं, तो बर्न की जो समस्या है बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। दोस्तों पांचवी इंजरी जो आती है, आगे जो इंजरी है वो है नर्व इंजरी। अगर आपके नर्व में कहीं कोई दिक्कत आ रहा हो, नर्व का इंजरी का सिम्टम आता है कि ऊपर से क्षतिग्रस्त कम दिखेगा, पैथोलॉजिकली कम दिखेगा, लेकिन इंटरनली आपको बहुत ज्यादा पेन या फिर सीवियर होता है, तो उसमें समझा जाता है कि यहाँ पे नर्व कहीं ना कहीं दिक्कत है। नर्व के लिए बहुत ही अच्छी दवा है हाइपेरिकम परफोरेटम। हाइपेरिकम परफोरेटम 1 ml में सुबह में केवल 2-2 बूंद ले, आपकी समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। दोस्तों एक आगे इंजरी है जिसको बोलते हैं ब्रूइस इंजरी, जिससे कि कहीं छिला गया और रगड़ा गया हो, जैसे कि टाइट स्लीपर या फिर सैंडल पहनने से, जूता पहनने से पैर में छिलापन हो जाता है, या फिर बहुत टाइट रिंग पहनने से हाथ में, या फिर किसी दीवार पे लग जाने से कहीं, तो वहाँ पे जो छिल जाता है हल्का ऊपरी परत एपिडर्मिस, तो उसमें आपको ब्लीडिंग नहीं आएगा। उसमें आता क्या है, उसका सिम्टम है कि उसमें वाटरी डिस्चार्ज होती है, और वाटरी डिस्चार्ज होने के कारण वो इंजरी ब्रूइस इंजरी में कहा जाता है। और उसके लिए जो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवा है एलियम सीपा 30 पाउंड की दवा, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम 2-2 बूंद लें, इससे इस इंजरी से बहुत जल्द रिकवर मिलेगा। दोस्तों ये कुछ इंजरी जो फिजिकल रूप से था, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की। आगे जो भी इंजरी बचा है, आगे की वीडियो में हम धीरे धीरे इसको चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपको इस इंजरी के विषय में कुछ विशेष जानकारी लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करके जान सकते हैं। उसके साथ अगर आपको कोई अलग बीमारी के विषय में भी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आगे कोशिश करेंगे कि आपकी वीडियो जल्द से जल्द बने। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
जय हिंद।